हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही ज़िंदगी? बढ़िया, मज़े में। तो जैसा कि हम अपनी चैप्टर वाइज सीरीज चला रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड सेरेना बुक की, जिसको बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन एक एक चैप्टर को। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो लीनियर इक्वेशन हमारा चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर का काफ़ी पार्ट हो चुका है और थोड़े से 4-5 क्वेश्चन रह गए, जिनको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से कार्यक्रम चल रहा है अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए ठीक है, तो फिर आइए देख लेते हैं इन क्वेश्चन से, कुछ जो बचे हुए क्वेश्चन से और 2 ट्रू एंड फॉल्स से। उस पर अभी मुझे डाउट है, अगर आपने उस पर कहीं थोड़ी सर्च की हो या फिर आपको कुछ पता चला हो तो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्या था उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है, ट्रू फॉल्स के अपने क्वेश्चन से कहाँ गए भैया? जस्ट अ मिनट, ये रहा है ना। तो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस क्या थे, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का था ये, एक तो अपना था थर्ड पार्ट, जिसमें बोल रहे हैं अगर a लेस देन b है तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि AC ग्रेटर देन BC होगा। और इसी का फोर्थ पार्ट भी क्या है आपका, a ग्रेटर देन b, ये इम्प्लाइज कर रहा है कि a अपॉन सी लेस देन b अपॉन सी होगा। ठीक है, और इसमें बोल रहे थे कि a b c d आपके रियल नंबर्स हैं, c की वैल्यू 0 नहीं है। अभी आप ही बताइए, ए बी सी डी रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स तो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं। या तो इनको स्पेसिफिकली बताना चाहिए था कि पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं या कुछ पॉजिटिव है, क्योंकि ये वाली कंडीशन कब ट्रू होती है, जब आपका जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है वो नेगेटिव हो। उस केस में आपकी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो इन्होंने ऐसा कुछ उसमें मैंसन नहीं किया है, तो ट्रू फॉल्स दोनों ही हो सकते थे, बट उसमें फॉल्स दिया है, तो उनका सीधा सीधा मतलब यही हो रहा होगा कि ये दोनों वैल्यूज़ आपकी सी जो है पॉजिटिव रियल नंबर है, उस केस में ये आपके फॉल्स हो सकते हैं। अदरवाइज तो भैया इसको आप फॉल्स नहीं कह सकते हो जब तक सी का आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन या एक्चुअल नॉलेज नहीं है सी क्या है। सी अगर, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, सी एक पॉजिटिव नंबर है तो ये फॉल्स है, सी एक नेगेटिव है तो दोनों ट्रू हैं आपके, याद रखिएगा। इसलिए आप थोड़ा सा और चेक कर लीजिए, स्कूल के टीचर से पूछ लेना, क्योंकि मे भी कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है क्वेश्चन में, क्योंकि सी बोल रहे थे केवल रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। या तो नेशनल होनी चाहिए था क्या कि आपका ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उसके बेसिस पर आप बता सकते थे। ठीक है, चलिए तो इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, और मेरी साइड से होता सकता था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं भैया कौन सा ये, आई थिंक कहाँ तक हो गया था अपना, ये 6 तक हो गया था, 7 से देखते हैं। 7th में क्या बोल रहे हैं, एक आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है 25 - 4x। आयु आपने आगे की ट्राई किए होंगे, किए कि नहीं किए हैं? बोलो भाई, करना पड़ेगा, तुम लोग बस सॉल्यूशन देखने के लिए आ जाते हो, यही तो जमती नहीं है बात। सॉल्यूशन देखो, जब नहीं आ रहे हो तब देखो, आ रहे हैं तो करिए ना ट्राई, क्यों नहीं करते ट्राई? अगर ये बुद्धि नहीं लगाओगे अपनी, इसको काम पे नहीं लगाओगे, तो कैसे ये आउटपुट जनरेट करेगा? जंग लग जाएगी तुम्हारे में बुद्धि में, समझ लो बस। इसको सॉल्व करके बोल रहे हैं, पहले फर्स्ट बताइए स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर हो। फिर सेकंड में बोल रहे हैं आपसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर हो। ठीक है, करते हैं, आइए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन जल्दी से। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 - 4x लेस देन इक्वल्स टू 16। 4x को यहाँ शिफ्ट करिए, 16 को यहाँ रहेगा, 25 - 16 लेस देन इक्वल्स टू 4x हो। क्लियर है? बोलते रहो ये साथ साथ में। 25 - 16 करोगे 9 आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 4x। ठीक है, 4 से डिवाइड करिए दोनों साइड, तो 9/4 लेस देन इक्वल्स टू x। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2.25 लेस देन इक्वल्स टू x। या फिर हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू या तो यही होगी या इससे बड़ी होगी। हाँ, समझ रहे हो? साइन देखिए करिए, जो इक्वलिटी का साइन है वो एक्स की साइड खुला हुआ है, ओपन है माउथ, मतलब x की वैल्यू या तो ये होगी या इससे बड़ी होगी। ये क्यों होगी? क्योंकि इक्वल का साइन लगा है। अब बात करते हैं अपने आंसर्स क्या होंगे भैया। तो फर्स्ट में बोल रहे थे ये, फर्स्ट के लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए x की। अगर x एक रियल नंबर है तो रियल नंबर तो आपका कुछ भी हो सकता है, तो डेसिमल में भी चल जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट पार्ट के लिए आपका ये। ठीक है, वहीं सेकंड की बात करते हैं, बोल रहे x अगर आपका इंटीजर है तो x की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। तो 2.25 के जस्ट बाद कौन सा इंटीजर आता है ये आपको बताना है। पता है? वेरी गुड। कितना आता है? 3। तो इस केस के लिए आपकी x वैल्यू हो जाएगी 3। हाउ? कोई दिक्कत नहीं है सर, सिंपल था। वेरी गुड, सिंपल तो लगेगा ही भाई तुम्हें। ठीक है, एक्सरसाइज में है लेकिन ये क्लियर है आपको, कौन सा है ये अपना 4.1। यस, ठीक है। बात कर लेते हैं 8th क्वेश्चन की, क्या कह रहा है।
भाई अच्छा लग रहा है कि नहीं? एकदम अच्छी तरीके से लिखा है मैंने, बहुत मेहनत से। लीनियर इनइक्वेशन देख रहे हो कितनी बढ़िया जगह लिखा है, समझ पा रहे हो? हाँ, ये बोलना है कि रिप्लेसमेंट सेट है, रिप्लेसमेंट सेट सेट ऑफ रियल नंबर्स है। जो रिप्लेसमेंट सेट है वो क्या है? रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। दैट इज -4x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -16। सेकेंड पार्ट क्या है? 8 - 3x लेस देन इक्वल्स टू 20। हाउ? ठीक है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस क्वांटिटी है दोनों साइड, आपको x को पॉजिटिव करना है तो हमें -4 से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड, ठीक है, -4 से। तो कर देते हैं -4x बाय -4 -16 बाय -4, ठीक है। तो अब नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना ही पड़ेगा। ओ बोलो भाई, क्लियर है? अरे वेरी गुड। कैंसिल आउट, x लेस देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 होगी या उससे छोटी होगी। ये हो गया आपका क्या? सॉल्यूशन सेट। रियल नंबर्स हैं तो सारी वैल्यूज ही एग्जिस्ट करेंगी, तो आप ये लिख सकते हो बस, ठीक है। x वैल्यू 4 या 4 से छोटी। अगर आपको इसको सॉल्यूशन सेट में लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए, x सच दैट x लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आपका सही है। ऐसे लिख दो तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दोनों ही बढ़िया हैं, ठीक है। ये तो एक सेट की फॉर्मेशन में ये आपने सिंपली सॉल्व करके बता दिया कि x वैल्यू 4 होगी और उससे छोटी होगी, ठीक है। इसको आप वो रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते जिसमें हम एलिमेंट्स लिखते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स है और रियल नंबर्स में कंसेक्यूटिव वे में हमें लिखना पड़ता है रोस्टर फॉर्म में। तो रियल नंबर्स को आप कंसेक्यूटिव नंबर्स में नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसको या तो ऐसे बता सकते हो या फिर ऐसे, दोनों ही आपके सही रहेंगे। हाउ? इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 3x को शिफ्ट करिए 20 को यहाँ पर, 8 - 20 लेस देन इक्वल्स टू 3x। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि केवल आपने शिफ्टिंग की है, ठीक है। तो -12 लेस देन इक्वल्स टू 3x, 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, -12/3 लेस देन 3x/3, तो हो जाएगा -4x। ये क्या बोलना चाह रहा है कि x की वैल्यू -4 होगी, इससे बड़ी होगी, मतलब समझ रहे हो? -4 -5 -6, ये नहीं भैया, वो तो छोटी हो रही है। -4 ये उससे बड़ी, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस टाइप से चल जाएगी पॉजिटिव की साइड, ठीक है। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो, लिखना हो तो x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 एंड x बिलोंग टू रियल नंबर्स। ओ क्लियर है? ले लो भैया स्क्रीनशॉट। सिंपल क्वेश्चन से, कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है इसमें कॉन्सेप्ट, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आइए देख लेते हैं अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9 में कुछ नया सीखेंगे अपन कि नहीं सीखेंगे? नहीं सीखेंगे, पुराना ही है सब कुछ। 5 - 2x लेस देन 5 होल 1/2 -5/3 ऑफ x। बोल रहे हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू बताइए x की, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x अगर x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से तो, ठीक है। चलिए करने की कोशिश करते हैं भैया। सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम वगैरह ले लें कि पहले x को एक साइड। सबसे अच्छा तो यही है कि सारे x को एक साइड कर लीजिए, कांस्टेंट को एक साइड कर लीजिए, फिर सॉल्व करिए। तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ लाते हैं कि इसको वहाँ ले जाए, चलो इसको यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ लाते हैं। उसके पहले एक स्टेप में आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। 5 होल 1/2 को क्या हो जाएगा 11/2, ठीक है। 2x यहाँ 11/2 यहाँ, 5 - 11/2 लेस देन 2x प्लस का हो जाएगा माइनस था तो 5/3x, ठीक है। 5 है ये, एलसीएम ले लीजिएगा 2, 5 × 2 10 - 11, एलसीएम 3 6x - 5x, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ये हो जाएगा प्लस का x/3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो माइनस का 3/2, ये हो जाएगा माइनस का 1.5 दिस, मतलब x की वैल्यू -1.5 होगी, उससे जस्ट बड़ी होगी, मतलब उससे बड़ी होगी। तो ये बोल रहे थे अगर x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से तो x की वैल्यू क्या होगी, बता दो भैया क्या होगी x की वैल्यू। बिल्कुल सही, कितना -1 है ना कि -2, जल्दी से बताओ x की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी अगर x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। आपको बड़ी वैल्यू लेना है, मतलब पॉजिटिव की साइड आना है। तो -1.5 के बाद क्या आएगा, बिल्कुल सही। नंबर लाइन को सोच लिया करो, अगर नहीं सोच पाते हो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं लेना है। 0 -1 -2, ठीक है। -1.5 यहाँ लाई करेगा कहीं ना कहीं,
तो इस साइड देखो, इस साइड कौन सा इंटीजर आ रहा है, जस्ट बाद यही आ रहा है, तो बस आंसर हो जाएगा -1, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू ही आपकी, अगर साइन इसका अपोजिट होता है इनइक्वालिटी का तो फिर आंसर हो जाता है -2, ठीक है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 9। नाउ सर लास्ट क्वेश्चन सर, आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कर लेते हैं फटाक से। सिंपल है, क्या बोल रहे हैं, 2 होल x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 9 - x, x बिलोंग टू W मतलब होल नंबर, और स्मॉलेस्ट वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू बताइए क्या होगी, सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी, लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, लार्जेस्ट वैल्यू पूछ रहे हैं इस बार। चलिए भैया देखते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले 2 को मल्टीप्लाई, 2x - 2 लेस देन इक्वल्स टू 9 - x। यहाँ पर याद रखिए जनरल स्टूडेंट भूल जाते हैं कि ये जो नंबर है उसको सभी में मल्टीप्लाई होता है, वो अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, केवल बस फर्स्ट में कर देंगे 2x और -1, नहीं सर, ध्यान रखिएगा। कोई भी अगर ब्रैकेट के बाहर लिखा है टर्म तो उसका अंदर के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। चलिए इसको 2 वहाँ, x यहाँ, 2x + x 9 + 2, ठीक है। 3x लेस देन इक्वल्स टू 11, x लेस देन इक्वल्स टू 11/3, मतलब x लेस देन 3.666666, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होता है x की, ये बोल रहा है x वैल्यू या तो 3.666 हो गई या उससे छोटी हो गई, समझ रहे हो, या तो वही होगी या उससे छोटी होगी। तो लार्जेस्ट वैल्यू होल नंबर, तो क्या आएगा, आपको पता है होल नंबर में केवल 3 ही वैल्यू एग्जिस्ट कर सकते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, 3 नहीं 4, 0 1 2 3, ठीक है। 0 1 2 3, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो उनमें लार्जेस्ट क्या है भैया, 3 है आपकी। साइन के अकॉर्डिंग देखा करो भैया, साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, हाँ ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। फटाक से और खटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई, कौन सी भैया, 4.1, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए तो हमने आज अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रो, जिसमें हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखना है ये इनइक्वेशंस का, कि हम एक नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनइक्वेशंस को, इनइक्वालिटीज़ को, ठीक है। अच्छा है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो क्लियर होगी, और आपने आई थिंक क्वेश्चंस कर भी लिए होंगे पहले ट्राई, केवल आज आपने आई थिंक चेक किया होगा कि सही हुए या नहीं हुए, या फिर अगर एक आध किसी में डाउट आया होगा तो उसको चेक कर लिया होगा, कंफर्म कर लिया होगा, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको मजा होगा आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। मानता हूँ कि आज की वीडियो छोटी रही है क्योंकि कुछ 4 ही क्वेश्चन आ गए थे, इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंट्रो, फिर उसके बाद फिर एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी प्रिपरेशन करते रहिए बड़े मज़े से और एकदम पूरी जोर शोर से, ठीक है। चलिए बाकी रिवाइज भी करते रहिएगा, पुराने जो चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।